बहुत बहुत आभार मैम आपका। निश्चित रूप से साहित्य एक नई दिशा की ओर जा रहा है, नई धारा की ओर जा रहा है, जिसमें आप जैसे महानुभाव भी हैं, जो हम जैसे युवाओं को अपने आशीर्वाद से, अपने ज्ञान से सदैव अपना साथ देते ही रहेंगे। मैं आज के अतिथि विश्लेषक डॉक्टर अभिज्ञा जी से अनुरोध करता हूँ वे मंच पर आए और इस पर चर्चा में बताइए। डॉक्टर गजल करीब 1300 साल पुरानी विधा है और वो भारत में काफी बाद आई। अरब में 7वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय इसमें मोहब्बत की बातें थी, मोहब्बत, जुदाई और इश्क की बातें, उसकी खूबसूरती की बातें, उसकी ऊँटों की बातें, उसकी आंखों की बातें। और वो जब वहां से चलती हुई ईरान में आई, कहने का अंदाज तो गजब का था। उस अंदाज को तो ईरान में अपनाया गया, लेकिन उस मोहब्बत को खुदा से जोड़ दिया गया। यानी जो हकीकत है, जो यथार्थ है, जो दुनियादारी की बातें हैं, उसको अध्यात्म तक ले गए। अब दोनों बातें हो गई। सुनने में एक तरफ लगता था मोहब्बत की बात है, दूसरी तरफ है आध्यात्मिक बात। तो यहाँ इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक की बातें गजल में होती है। और जब भारत में मुगल आए, फारसी आई उर्दू के पीछे पीछे, उर्दू हमारे यहाँ बनी, हिंदी जिसमें खड़ी हिंदी, खड़ी बोली से हिंदी बन रही थी, और उन्होंने स्क्रिप्ट के तौर पर फारसी को बनाया, तो गजल उर्दू के रास्ते भारत में आ गई। भारत में हर तरह के संघर्ष में गजल रही, मोहब्बत की बात चलती रही, लेकिन जो देश की आजादी चाहने वाले लोग थे, उन्होंने भी गजलों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, अपनी बात कही, अपने जज्बात कहे। तो एक तरफ गजल की खूबी यह थी कि जिन कुछ बातों को जिन्हें कहना था, ज्यादा से ज्यादा छुपाकर सांकेतिक रूप से कहो। और गजल दूसरा रूप दिया अख्तियार का कि सीधे हमला करो। हमले के लिए भी गजल की यह बहुत सशक्त विधा है। और बातों कलात्मकता के लिए जो कहना है उसको ना करके दुनिया भर की बातें कहो, और इशारा इशारे के लिए सबसे पावरफुल, सबसे अच्छी सशक्त विधा गजल है। और ये देखिए कि यह विधा आज भी लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ी जा रही है। हालांकि इसका व्याकरण, इसके लिखने का तरीका सबसे कठिन है। अभी तो जितनी कविताओं की जितनी भी चीज है, सोनेट अंग्रेजी में लिखे गए और हिंदी में भी सोनेट लिखे गए। तो ने सोनेट लिखे, उनका देखा देखी केदार जी ने सोनेट लिखे, हाइकू वही लिखी जा रही है, तमाम लोगों ने लिखा। लेकिन दूसरी विधाएं जो दूसरे देशों से भारत आई, वो भारत में कामयाब नहीं हुई। लेकिन गजल दूसरे देशों की तुलना में भारत में अधिक कामयाब हुई और जनता के साथ जुड़ी रही। आप एक तरफ देखिए, इमरजेंसी के दौर में दुष्यंत कुमार की गजलें छा गई, लोगों की दिल की बात उनकी शुरू हो गई। और उसके बाद बहुत सशक्त कवि मेरे मित्र अदम गोडवी की गजलें देखिए आप, सीधे सीधे सत्ता पर, आज की विसंगतियों पर हमला, काजू भरे प्लेट में जिसकी गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो रामराज को विधायक के निवास में किस तरह करता है कि गजल
सीधे सीधे हमला, एक तरफ में ऐसी नफासत, ऐसी इशारा कि दो पंक्तियों में, एक शेर में पूरी की पूरी कहानी कर देने मिलता है। आप सोचिए कि गजल में अमूमन 5 शेर से लेकर 25 शेर तक, हमारे यहाँ लंबी गजल लिखने वालों में फिराक गोरखपुरी का नाम आता है। लंबी ढेर सारी गजल है, एक ही और कई शेर, एक गजल में कई शेर, और एक तरफ में भाषा तो उर्दू की थी, लेकिन उसमें एक भी पंक्ति, एक भी इशारा, एक भी संकेत उर्दू दुनिया का नहीं था। हमारे भारतीय अध्यात्म की सारी गुण बातें गजलों के अंदर, फारसी स्क्रिप्ट में, उर्दू में, उर्दू में शायद मानेगा और पूरी बातें हमारी भारतीय आध्यात्मिकता की बातें उसके अंदर। तो शेर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर एक गजल में 5 शेर हैं तो एक ही बात नहीं कहते, एक ही बात को आगे नहीं बढ़ाते। एक भले बाकी मीटर एक है, लेकिन हर शेर में अलग कहानी। 5 शेर हैं तो 5 स्वतंत्र कहानियां हैं, और वो 2 पंक्तियों के अंदर पूरी कहानी कहने की जो लियाकत है वो गजल के अंदर है, और जो किसी भी पावरफुल विधा में नहीं है। तो पूरा का पूरा संदर्भ सिर्फ 2 पंक्तियों में, और ऊपर से मीटर हम लोगों में जैसे दोहे दूसरी चीजें हैं, तो उसमें है कि 11 मात्रा पूरी लाइन में है, 13 मात्रा है दोहे। यहाँ पर वो बात नहीं है। गजल में रुकन है, उसमें वजन है। एक ही पंक्ति में 3 वजन, 3 तरह के छंद आपको जोड़ने, संख्याएं जोड़नी है, तो उसको समझना बहुत टफ है। उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कई साल लिखने के बावजूद गजल वाले पूरी तरह से अपने को उतने नहीं पाते कि नहीं साहब हमारी पैर सही हुई, वजन सही हुआ, कोई बात आई नहीं। इतनी कठिन विधा होने के बावजूद यह लोकप्रिय है, और दिनों दिन लोकप्रिय। देखता हूँ कि तमाम हमारे यहाँ तो कबीर ने भी गजलें, दुष्यंत के पहले भी बहुत सारे लोगों ने, आप देखिए त्रिलोचन जैसे ने, शमशेर बहादुर सिंह ने गजलें, भारतेंद्र ने गजलें कही, सारे बड़े कवियों ने आजमाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि लोग हट गए। जिस तरह से किसी भी कथाकार का सपना होता है कि मैं अपने जीवन में कम से कम एक उपन्यास लिखूं, उसी तरह मैं मानता हूँ कि हर कवि के अंदर एक ख्वाहिश रहती है कि काश मैं गजल भी लिख पाता, क्योंकि एक तरफ जीवन का पूरा विस्तार उपन्यास में है। तो सारे महत्वपूर्ण कवियों के आप इंटरव्यू देख लीजिए, वो बोलेंगे आपका कोई सपना है तो मैं उपन्यास लिखना चाहता हूँ, लेकिन कोई कवि खुल कर नहीं कहता कि मैं अपने जीवन में कम से कम गजलें नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहुत टफ है। उतनी बड़ी बात को 2 पंक्ति में कहना तो बहुत बड़ी कला है। तो गजलों की लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लग सकता है कि अभी 2 गजल संग्रह हमारे पास है। एक है नया जमाना नई गजलें, यानी गजलों ने समय के साथ, दौर के साथ और जरूरत के अनुसार अपना मिजाज बदला है। जब जरूरत पड़ा तो सीधे सीधे हमलावर हो गई, और जब जरूरत पड़ी तो नफासत के साथ पूरी बात को अधिक से अधिक छिपा कर कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश की। तो ये जो 151 गजलों के साथ नया जमाना नई गजलें, ओम प्रकाश नूर और जितेंद्र जितांशु जी के संपादन में सदीनामा प्रकाशन ने प्रकाशित किया। सदीनामा की रोज एक बुलेटिन आती है, उसमें उन्होंने स्तंभ रखा है गजलनामा के नाम से। रोज एक गजल रहती है, और किसी एक्सपर्ट को उन्होंने ये दायित्व दे रखा है कि जो गजलें आए उनका वजन वगैरह, उसका जो व्याकरण है वो दुरुस्त है कि नहीं चेक करें, उसके बाद वो गजलें छपती। और इस बुलेटिन में 3000 से अधिक गजलें अब तक प्रकाशित हुई। उन 3000 गजलों में से 151 गजलों को, 151 गजलकारों की गजल को उन्होंने इसमें रखा है। और इसमें नए दौर की बातें भी है, जैसे कि मनस्वी अपर्णा का शेर है, दफन किया है क्या हमने अपने भीतर, हमसे पूछो तुमने जो कुछ माना है मुमकिन है अफसाना हो।